कितने रुपए देते 11वीं में? 11। और इमाम साहब से कहते हैं मोतीचूर के लड्डू लाने। और अल्लाह माफ करे हमारी कौम पे ऐसा सवाल आया है कि मौलवी का इम्तिहान जाहिल लेते। हाँ, एक जगह मैं जलसे में गया था, नाम नहीं लूंगा उस गांव का मैं, तो मुफ्ती साहब और कोई खाली सनद याफ्ता मुफ्ती नहीं बल्कि दरसगाही आलिम इफ्ता वालों को पढ़ाते थे। लॉकडाउन हुआ, बेचारे मदरसे हो गए बंद, तो इमामत के लिए गए। तो लोग पता उनसे क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे फिर तुम्हें रखेंगे। इत्तेफाक से मैं उसी दिन गया था जलसे में। वो मुफ्ती साहब हमारे बड़े करीबी जान पहचान के थे। मैंने कहा क्या हाल है आज यहाँ कैसे? कहने लगे बस हालात की वजह से यहाँ आ गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अभी इम्तिहान लेने कह रहे हैं ये लोग। ये जो इम्तिहान लेने कहते हैं ना कारी साहब, अगर मौलवी ने पलट के इतना कह दिया ना कि बिस्मिल्लाह सुना मूत लेंगे मूत। हाँ, हम किसी को जलील करना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते लिमिट में आ जाओ, लिमिट में, वरना बहुत जल्दी खाल में फुस भरा जाने वाला है। तो 11 रुपए देगा और लड्डू मोतीचूर के और 3 बच्चे भेजेगा मस्जिद में। 11 रुपए में क्या लड्डू मिला भाई? एक भी ना एक लड्डू मिलेगा 11 रुपए का। 3 बच्चे भेजेंगे, 11 रुपए घर से आए होंगे, बाकी के 22 रुपए तेरा बाप देगा। फिर कहते हैं इमाम साहब ने पैसे बचा लिए होंगे। ये हमारे हालात है, हालात सोचने वाली बातें हैं यार। क्या हो गया हमें? इतने कंजूस। दावत कर देंगे मदरसे के बच्चों की। आगे ना प्रिंसिपल साहब भाई, मौलाना सिराज साहब, हम तकरीर कर रहे हैं, जरा तवज्जो करें। आपकी टोपी बता रही है आप पक्की बरेली वाले। जितने बैठे सारे बरेली वाले ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम मदरसे की दावत करते और दावत करके बच्चों को ही भूल जाते। फिर 4 बजे बेचारे कारी साहब फोन करेंगे, यार दावत हुई थी, क्या हुआ? खाना शुरू नहीं हुआ क्या? बोले शुरू तो शुरू, प्लेटें भी उठ गई। क्या बच्चों कोई बुलाने नहीं आया? तो कह रहे अरे मैं तो भूल गया था। ये है हमारी असलियत। और अब्बा की सांस अटकेगी ना, जल्दी जा बुला के ला। इमाम फर्ज पढ़ लिया तो कहनी है तोड़ अब्बा मर रहा। भाई एक जगह मैं गया, क्या हालात हमने बना रखे। एक जगह मैं गया तो मदरसे के बच्चों की आंखें सूजी पड़ी, चेहरे उतरे पड़े। मैंने कही ना क्या हुआ? कि फला का अब्बा मरा था, 3 दिन उसने अपने अब्बा की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़वाया। 3 दिन। मैंने कहा फिर मैं उन बच्चों से मिला, उन्होंने कहा वो जो बेटा था सोने नहीं देता था, न दिन न रात। मैंने फौरन गुस्सा आया, मैंने कहा एक बात बता, जायदाद खाकर तू कुरान पढ़ेगी? बाप की कब्र पे कुरान पढ़ने की जिम्मेदारी तेरी है और तेरे बाप की जिम्मेदारी थी तुझे कुरान पढ़ा के जाता। ये गुलाम नहीं है किसी के कि ये नींद तोड़ के आए, मस्जिद छोड़ के आए, हुजरे से उठ के आए, बिस्तर छोड़ के आए, दरसगाह छोड़े। तुझसे अपनी औलाद नहीं पढ़ाई गई? अगर चैन से मरना चाहते हो तो इन्हें पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जी सच्ची बात कह रहा हूं तुमसे मैं। सही बात। और तुम भी कान खोल के एक बात और सुन लो। फोन करके कहते हैं हुजूर अब्बा मर गया, कुछ कुरान है? ये रस्म चली है, मेरी समझ में ये नहीं आता, पढ़ के कौन रखेगा भाई तुम्हारे लिए? तो उधर से भी चंदा ले रहा तो वो भी जवाब दे रहा, कोई बात नहीं है 20 कुरान लिख लियो। आधा घंटे में 20 कुरान हो गए। पूरी जिंदगी में 20 नहीं पढ़े होंगे इसने। जी आधा घंटे में 20 कुरान।
ओ भाई, जिसको झूठे कुरान दे रहा है ना तू, अपनी तरफ से झूठी बात कह रहा है कि माज़अल्लाह ये ना समझे कुरान को झूठा कहा। मैंने कहा जो तू ये कह रहा है ना कि हमने पढ़ दिए 20 कुरान, ये जो झूठ बोल के कुरान दे रहा है, क़यामत के दिन वो पकड़ के कहेगा भाई वो 20 किधर है जो पन्ने में लिख के दिए थे। तो तुम भी जरा होश किया करो। मैं तो एक सीधी बात कहता हूं, हमें शौक नहीं है ना कुरान पढ़ने का, नहीं है शौक। एक बात बताओ, हम ये सोचते हैं कि मरे तो मरते ही जन्नत में जावे, सारे ही सोचते हैं ना, ये सभी की तमन्ना ये है अल्लाह मरते ही हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। आमीन कह दो अल्लाह के बंदो। मरना नहीं है, अभी टाइम से ही मरोगे, और आमीन कहोगे तो आज रात को ही नहीं निकल लोगे, अपने वक्त पे मरोगे। तो रास्ते आसान होने चाहिए। हमने क्या सोच रखा है, हम मरेंगे तो मुफ्ती गुलफाम साहब को बुलाएंगे, बड़े गहरे मामला आते आके पढ़ा जाएंगे। हाँ, फला मियाँ को बुला लेंगे, फला मियाँ को, फला हज़रत को बुला लेंगे, बख्शे जाएंगे। है जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मौलाना सुनो, खत्म करना है? नहीं, मशवरा थोड़ा सा भी झटके तवज्जो सुने मेरी बात, बस मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं बात खत्म करने लगा। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, क्या बाप के सीने में जो बेटे की मोहब्बत होगी वो किसी और के सीने में होगी? बोले सारे, बाप की मोहब्बत जो बेटे के सीने में होगी किसी और के सीने में। आप मुझे बुला लोगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं कहूंगा अच्छा आदमी है यार, अच्छा खाना खिलाया था, बहुत बढ़िया नाश्ता कराया था, दुआ सलाम रखता था, 2000 रुपए महीना तनख्वाह में देता था, 4000 की रसीद थी साल भर की, इतना ही सोच के मैं आऊंगा अल्लाहू अकबर। जो पढ़ना है पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, छुट्टी। मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो क्या वो भी ऐसे ही पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा? जब वो खड़ा होगा सामने बाप लेटा होगा, उसके दिल में कौन सा ख्याल ना आएगा, क्योंकि कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरियां की, मुझे कुरान से दूर न रहने दिया, जिसने लोगों के घर में जाके धक्के खाए लेकिन मुझे कुरान सिखाया। ये वो लेटा है जनाजे में मालिक जो खुद तो पसीने में डूबता रहा लेकिन मुझे कुरान से दूर ना होने दिया। ए मेरे परवरदिगार, आज के दिन के लिए इसने मुझे कुरान पढ़ाया था, कभी मुझसे कमाई की तमन्ना नहीं की थी। ए मेरे मालिक, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जब बेटा रो के इतना कहेगा, नियत के लिए हाथ उठाएगा, इधर रब की सना ज़बान पे आएगी, पलकों पे आंसू आएंगे, वो इतना करीम है यार, रात भर दरवाजा खटखटाओ, भले अमीर दरवाजा ना खोले मगर पी की पलके उसे दिखा दो, उसकी रहमतें बरस जाया करती है। अगर बाप की नमाज जनाजा बेटा रो के पढ़ाएगा, कोई बख्शा जाए न बख्शा जाए, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है इसके आंसुओं के सदके में अल्लाह इसके बाप को जन्नती हकदार बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ये मदरसा चल रहा है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से बस बात सुन ले। हमारे यहाँ मैयत होती है तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले रोते हैं, उसके बाद उठ के मसाला खाता तो मसाला मुंह में डालेगा, बीड़ी पीता तो बीड़ी पिएगा, उसके बाद कहेगा कफन किधर मिलता, जहां से कफन लाएगा वहीं से पेटी लाएगा, पेटी पे लिख देगा बराए इसाले सवाब, कारी मोहम्मद अली रज़वी, तो जो है ना कारी साहब, लिख देगा बराए इसाले सवाब फला प्रधान, लिख दिया जाता, बस पेटी रख गई मस्जिद में, अपना खोलने वाला ना उसे पढ़ने वाला, सारे ही भेड़ की चाल चल रहे हैं। पेटियां इतनी हो गई, पढ़ने वाले इतने पूरे गांव में नहीं है। कई जगह पे मुसल्लों तक पेटी आ गई, मुसल्लों तक इमाम का मुसल्ला तब इसमें आ गया, पेटी कम नहीं हो रही, पढ़ने वाला कोई नहीं, दीमक लग गई पेटियों को। अगर इसाले सवाब ही मकसूद है, जब मस्जिदों में पेटियां पहले से रखी है, पढ़ने वाला नहीं है, बाप का इंतकाल हुआ है, कफन लेने जा रहा है, तो खाली कफन लेने ना जा, बल्कि सीधा मदरसे में आ, पूछ इन मदरसा चलाने वालों से, बताओ तो सही यहाँ कुरान वाले रहते हैं, यहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं, कूलर का इंतजाम है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, ये जो बैठ के कुरान पढ़ते हैं उस जगह पे हवा लगती है कि नहीं। अगर तुझे महसूस हो कि इन
बच्चों के लिए, तलबा के लिए ठंडा पानी होना चाहिए। जहां से कफन लेके आए वहीं से फ्रिज लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से कूलर लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से पंखा लेके आ जा, कुरान वालों के लिए लगवा दे। मैं नहीं जानता तेरे बाप के इंतकाल के बाद साल भर के बाद कोई दुआ के लिए हाथ उठाएगा कि नहीं, कोई बख्शिश की तलब करेगा कि नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूं अगर तुमने इस इदारे के अंदर एक पंखा लगवा दिया, कूलर लगवा दिया, एसी का इंतजाम करा दिया, कोई दुआ करे ना करे, अगर इसके नीचे बैठ करके कोई कुरान पढ़ेगा, उधर हवा का राउंड आएगा, पंखे से हवा निकलेगी, हाफिज़े कुरान के बदन को लगेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूं हाफिज़े कुरान का बदन इधर ठंडा बाद में होगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को पहले अपने करम से ठंडा फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मदरसों का ताउन करो, दुनिया दुश्मन बनी हुई है मदरसों की। ये चेकिंग, वो चेकिंग, ये तहकीक, वो तहकीक, जमीनों की तहकीक, सारी चीजों की तहकीक। हाँ, ताज्जुब तो ये है नसब वो ढूंढ रहे जो खुद हरामी है। हाँ जी, मगर गौर से सुने आप लोग, अगर हम मजबूत रहेंगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, ईंट उखाड़ना तो बड़ी बात है, कोई मदरसे की घास उखेड़ के ले जाए। हम ही में से कुछ लोग कुत्तापन करते हैं, तब जाके हमारे मदारिस में आ जाती है। बिक जाते हैं कुछ दलाल। कितने दिन रोटी तोड़ लेगा बे, कितने दिन खा लेगा, मरेगा अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, कोई नेता आंसू पोंछने नहीं आएगा। इसलिए मदरसों से गद्दारी मत करना, वफादारी करना, वफा करके मर जाना, कब्र में पहुंचेगा, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला पहले कब्र में आ जाएगा। इसलिए वफा करनी है मदरसों से, अपने बच्चे पढ़ाने मदरसों के अंदर। हाँ, अपने बच्चे पढ़ाने। ये कौम कब से बर्बाद हुई है, जब से इसे नौकरी करने की भूख लगी है, जब से इसे सर्विस की भूख लगी है। तुम्हें पता है तुम नौकरी करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। और हजरत उमर ने फरमाया था ये कौम उस वक्त तक तरक्की करेगी जब तक बिजनेस करेगी।